दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक खुशहाल देश की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप यही बोलोगे खुशहाल देश वही होगा जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और लोग अपने बस डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, आइसलैंड ही ऐसा इकलौता देश है जहां पर कोई भी सेना नहीं है, यानी कोई भी आर्मी नहीं है। तो उसी को इस पूरे प्लेनेट का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। दोस्तों, टोकेलाओ एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर बिजली सिर्फ सौर ऊर्जा से मिलती है, यानी बिजली सिर्फ सोलर पावर से मिलती है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोसेस जितना हो सके जितना आगे बढ़ना चाहिए, और भी कई देशों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे फ़ायदा हैं। दोस्तों, सौर ऊर्जा में जो बिजली होती है वो सन से प्राप्त होती है, इसलिए हमको ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। बस अपनी छत के ऊपर सोलर पैनल लगा देते हैं। तो दोस्तों, इससे जो हमारे पैसे बचते हैं उसका हम कहीं और उपयोग कर सकते हैं, जिससे देश का डेवलपमेंट भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, मनुष्य का बच्चा 4 महीने तक नमक चीनी का टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 4 महीने तक बच्चे के टेस्ट सेंसर्स अभी फॉर्म्ड नहीं हुए होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि कोई बच्चा अगर 4 महीने का है या फिर उससे कम उम्र का है तो उसको कुछ नहीं पता कि नमकीना है या फिर मीठा है या फिर कड़वा है खट्टा है। दोस्तों, अगर मैं सन को एक संतरे यानी ऑरेंज के बराबर ले आऊं तो अर्थ एक मिट्टी के कण के बराबर होगी। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि सन अर्थ से कितना बड़ा है। दोस्तों, लाखों साल पहले घोड़े का आकार बिल्ली के बराबर होता था। और सिर्फ घोड़ा ही नहीं, और भी कई चीज़ें जो पहले अलग होती थी और अब अलग हैं। तो हो ही सकता है कि फ्यूचर में इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा हो। दोस्तों, मनुष्य का जो हार्ट है ना, वो खून को 30 फीट तक की ऊंचाई तक फेंक सकता है। 30 फीट तक। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हार्ट वाकई कितना गजब का चीज़ है। दोस्तों, 1930 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्लाइड टॉम्बैक ने एक ग्रह खोजा, और उसके बगल में उसकी पोती भी बैठी थी। उस साइंटिस्ट ने उस पोती को वह ग्रह दिखाया, और वो पोती ग्रह को देखकर तेजी से चिल्लाई प्लूटो, और वैसे ही उसका नाम प्लूटो रख दिया गया। दोस्तों, ऐसी हुई थी प्लूटो ग्रह की नेम की डिस्कवरी। दोस्तों, पहले के समय में ग्रीस में एक अफवाह फैली हुई थी। दोस्तों, अफवाह यह थी कि अगर आप मांस खाओगे तो आप भेड़िया बन जाओगे। कुछ उसी तरह जैसा कि किसी हॉलीवुड मूवी में आपने देखा होगा कि अगर भेड़िया इंसान को खाता है तो फिर वो भी भेड़िया बन जाता है। ऐसे करते करते कई चेन चल जाती है, जिसको अपन ज़ॉम्बी बोलते हैं। कुछ इसी तरह वहाँ कुछ अफवाह पहले फैला करती थी, अब नहीं है। दोस्तों, एक लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 2020 में लोग इंडिया में फ़ोन में करीब 4.5 घंटे बिता देते हैं। आप कितनी देर फ़ोन छेड़ते हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, IME इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। इससे अगर आपको कोई छोटा निकले तो निकाल लो। दोस्तों, क्या आपको पता है तितली के जो टेस्ट वर्ड होते हैं ना, वो उनके जीभ में नहीं उनके पैरों में होते हैं। दोस्तों, हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता। दोस्तों, ये सेंटेंस सुनो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। दोस्तों, इंग्लिश का इकलौता ऐसा सेंटेंस है जिसमें सारे इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गजब का फैक्ट है कि ब्लू व्हेल का एक जीभ हाथी के वजन के बराबर होता है। मतलब कुछ आप समझ सकते हो कि ब्लू व्हेल का बस जीभ ही हाथी के वजन के बराबर है, यानी कितना बड़ा होता होगा ब्लू व्हेल। तो अब बात करते हैं सबसे छोटे युद्ध के बारे में, जो कि 1896 में लड़ा गया था। अब दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, युद्ध था जंजीबार और इंग्लैंड नामक 2 देशों के बीच में। अब इंग्लैंड तो एक बहुत ही पावरफुल देश था और जंजीबार एक छोटा सा ही बस हल्का सा राज्य था उस समय का। लेकिन क्या हुआ, जंजीबार ने इंग्लैंड से लड़ने का फैसला ले लिया अपनी हिम्मत दिखाकर। जब इंग्लैंड से लड़ाई करने की बारी आई तो फिर इंग्लैंड ने दिखा दिया कि इतना पावरफुल है। उसने मतलब 15-20 मिनट के अंदर ही जंजीबार के तोप और हमले से बहुत सारे लोग घायल कर दिए। फिर 38 मिनट के अंदर ही जंजीबार ने अपना युद्ध है वो सरेंडर कर दिया, और फिर ये इतिहास का सबसे छोटा युद्ध भी माना जाता है। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।